अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी लीक्स में खुश आमदीद। नए नाज़माबाद की वीडियो सीरीज़ में मैंने इससे पहले एक वीडियो में नए नाज़माबाद की मुकम्मल हिस्ट्री और दूसरी वीडियो में नए नाज़माबाद की सराउंडिंग की लोकेशन समझाने की कोशिश की है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उनका लिंक वीडियो के एंड स्क्रीन पर मौजूद है, आप वो वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं नए नाज़माबाद के इनसाइड यानी अंदरूनी जो मेले वक़ू है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। अगर हम सखी हसन की जानिब से नए नाज़माबाद को बज़रिए फ़्लाईओवर नए नाज़माबाद जाते हैं, जो कि नए नाज़माबाद को जाने वाला सबसे बेस्ट रास्ता है, तो पुल के अख्तिताम के थोड़ा सा आगे जाकर मंगोपी रोड आता है, जिस पर ये चौक बनाया गया है नए नाज़माबाद की जानिब से, जिसे कलमा चौक कहा जाता है। इसके सामने ही आपको नए नाज़माबाद का मेन गेट नज़र आएगा और यहाँ से एंट्री के बाद आपको दाएं और बाएं जानिब हरियाली नज़र आएगी। राइट हैंड पे आपको जो हरियाली नज़र आ रही है, यहाँ पे कभी पहाड़ हुआ करता था जिसे तराश तराश के अब यहाँ तक लाया गया है। ये पहाड़ जो आपको नज़र आ रहा है, इसे एक शेप में बनाया जा रहा है और यहाँ पर इसे पार्क के लिए मुख्तस कर दिया जाएगा। इस पहाड़ी को इसी तरह रखा जाएगा। इसके दामन में आपको जो ये ज़मीन नज़र आ रही है, यहाँ पर पहले कभी पहाड़ी हुआ करती थी और नए नाज़माबाद की जानिब से इसको लेवल कर दिया गया है और नए नाज़माबाद के लेआउट प्लान के मुताबिक इस ज़मीन को 10 कमर्शियल प्लॉट में तकसीम कर दिया गया है और एक कमर्शियल प्लॉट का रकबा तकरीबन 5000 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल है। यहाँ पर जो है वो हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये तमाम का तमाम वो रकबा है और ये वो पहाड़ी है जो मैंने आपको बताया था कि पार्क के लिए मुख्तस की गई है। तो यहाँ पर एक कमर्शियल प्लॉट में जो है कई इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, जिसमें सैकड़ों अपार्टमेंट्स शामिल होंगे और इस तरह हज़ारों के करीब अपार्टमेंट्स यहाँ फ्यूचर में बनाए जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह एंट्रेंस के दाएं जानिब अगर आप देखें तो आपको बड़े बड़े जो ग्रीनरी ग्राउंड नज़र आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम फ्यूचर प्लानिंग के लिए मुख्तस किए गए हैं। लेआउट प्लान के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 14 कमर्शियल प्लॉट मुख्तलिफ़ कैटेगरी के मुख्तस किए गए हैं और इन पर जो है फ्यूचर में इस तरह की हाई राइज कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। लेकिन अभी आर्जी तौर पर नए नाज़माबाद के रिहायशियों के लिए यहाँ पर एक सुपर स्टोर बनाया गया है और इसके साथ ही रियल इस्टेट एजेंट्स के लिए कंटेनर्स पर मुश्तमिल ऑफिसेज़ बनाए गए हैं, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। मेन गेट से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको रोड से ही एक बहुत ही खूबसूरत और आला मयार का क्रिकेट स्टेडियम नज़र आएगा, जो कि कई अरसों से फ़ाल है और यहाँ पर बाकायदा क्रिकेट खेली जाती है। और इसके साथ ये तमाम रकबा जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये नया नाज़माबाद जेम खाना के नाम से मुख्तस किया गया है और यहाँ पर नया नाज़माबाद जेम खाना के तहत इंडोर और आउटडोर गेम की सर्विस मुहैया की जाती है, जिसमें बच्चों और बड़ों के लिए स्विमिंग पूल है, टेनिस कोर्ट है, नौजवानों के लिए जिम है, ख़वातीन के लिए फ़िटनेस सेंटर है, स्क्वॉश कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है और इस तरह के बहुत सारे इंडोर और आउटडोर सर्विसेज दी जाती है। और इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़ के लिए भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ सर्विसेज दी जाती हैं और ये तमाम सर्विसेज जेम खाना मेंबरशिप के तहत दी जाती है। इसी के साथ ही यहाँ पर नया नाज़माबाद का सेल्स सर्विस सेंटर भी मौजूद है, जहाँ पर जो मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ की ख़रीद व फ़रोख्त होती है उनका ट्रांसफ़र वगैरह भी किया जाता है और इस हवाले से मुकम्मल मालूमात भी आपको यहाँ से मिल सकती है। अब अगर आप क्रिकेट स्टेडियम के दाएं जानिब और इस पहाड़ी के मगरिबी दामन में देखें तो आपको यहाँ पर दो बड़े बड़े पार्क नज़र आ रहे होंगे, जहाँ पर नए नाज़माबाद की जानिब से खेलों का इनेकाद किया जाता है। लेकिन अगर नए नाज़माबाद के लेआउट प्लान को देखें तो यहाँ पर 2 FL प्लॉट, जिनका रकबा 11,000 मुरब्बा गज से ज़ायद है, FL प्लॉट जो है ये फ्लैट साइड के लिए मुख्तस किया जाता है और इनके सामने तकरीबन 2 एकड़ रकबे पर पार्क है और इसके साथ ही एक ग्रैंड मस्जिद है जो तकरीबन 7 से ज़ायद एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। तो इस वक्त जो आपको क्रिकेट स्टेडियम के सामने पार्क नज़र आ रहा है, मुस्तकबिल में यहाँ पर इस तरह की हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी और इसके साथ ये 7 एकड़ की एक बहुत ही बड़ी जामा मस्जिद जो है नए नाज़माबाद की जानिब से बनाई जा चुकी है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है, जो कि पूरे नए नाज़माबाद की मरकज़ी मस्जिद कहलाती है। इस मस्जिद के जुनूब में और कमर्शियल वैली के बैक पे येलो कलर के दायरे में नया नाज़माबाद का ब्लॉक ए वाक़े है। यहाँ पर 120, 160, 240 और 400 मुरब्बा गज के रिहायशी प्लॉट है और इस ब्लॉक में 50% से ज़्यादा आबादी हो चुकी है। ये वाहिद ब्लॉक है जहाँ पे 400 मुरब्बा गज के रिहायशी प्लॉट रखे गए हैं। यहाँ से ये 400 मुरब्बा गज के रिहायशी प्लॉट शुरू होते हैं और यहाँ पर भी इनकी अच्छी खासी तादाद पे घर बन चुके हैं 400 मुरब्बा गज
के प्लॉटों पे भी, लेकिन आगे यहाँ पर जो है कुछ प्लॉटों पे अभी डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी ये जगह क्लियर नहीं है, यहाँ पे अभी घर नहीं बनाए जा सकते। और मुस्तकबिल में ब्लॉक ए का आने जाने का रास्ता भी मेन गेट से अलग किया जा सकता है, यानी यहाँ से गेट दिया जा सकता है। ब्लॉक ए के मगरिब में नया नाज़िमाबाद का ब्लॉक बी वाक़ है और ब्लॉक बी में नया नाज़िमाबाद की जानिब से किसी भी किस्म के ओपन प्लॉट्स की बुकिंग नहीं की गई है। यहाँ पर 120, 160 और 240 मरबा गज़ के बेंगलोज़ की बुकिंग की गई है। इसके अलावा यहाँ पर राहत रेजिडेंसी के नाम से अपार्टमेंट्स भी तामीर किए जा रहे हैं। यहाँ अगर आप ब्लॉक बी के ओल्ड मैप को देखें तो 5 वर्टिकल और 1 हॉरिजेंटल लाइन है प्लॉट्स की। इसी तरह ग्राउंड पे भी इन्हीं वर्टिकल और हॉरिजेंटल प्लॉट्स की लाइन पर बेंगलोज़ बनाए गए हैं। लेकिन अगर हम नए नाज़िमाबाद के ब्लॉक बी के नए नक्शे को देखें तो उसमें मज़ीद 2 हॉरिजेंटल लाइन्स प्लॉट्स की शामिल कर दी गई है। अब ग्राउंड पे उसकी जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि ये जो 2 नए हॉरिजेंटल लाइन्स प्लॉट्स की शामिल की गई है, ये इसका कब्ज़ा अभी नए नाज़िमाबाद के पास नहीं है। इसकी क्या वजूहत है ये आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन अगर आप ब्लॉक बी के इन 2 नए जो हॉरिजेंटल लाइंस में प्लॉट ख़रीदते हैं तो उसका कब्ज़ा यानी उसकी पोजीशन आपको नहीं मिल सकती अभी। अब ब्लॉक बी के मगरिब में यहाँ से नया नाज़िमाबाद का ब्लॉक सी शुरू हो जाता है और यहाँ पर भी 3 कैटेगरी के प्लॉट हैं, जिसमें 120, 160 और 240 मरबा गज़ के रहायशी प्लॉट शामिल हैं। और यहाँ पर भी ज़्यादातर बेंगलोज़ बन चुके हैं, 50% से ज़्यादा आबादी यहाँ हो चुकी है। ब्लॉक सी में आला मयार का एक बहुत बड़ा खूबसूरत फ़ुटबॉल ग्राउंड बनाया गया है, जहाँ पर वक्तन फ़वक्तन फ़ुटबॉल के टूर्नामेंट कराए जाते हैं। यहाँ पर ब्लॉक सी और ब्लॉक डी के डिवाइडिंग रोड पर नया नाज़िमाबाद की जानिब से औरंगी से नॉर्थ कराची जाने वाले रोड पर मेन गेट की तर्ज का एक गेट तामीर किया गया है, जिसे अभी नया नाज़िमाबाद के रिहायशियों के लिए खोला नहीं गया है। ये रेड कलर की लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये नया नाज़िमाबाद की बाउंड्री है, जिसकी वजह से ये रास्ता अभी बंद है। ब्लॉक बी की तरह ब्लॉक सी के नए मैप में भी मज़ीद एक्सटेंशन की गई है, जो रेड कलर के दायरे में आपको नज़र आ रही है। इसमें ज़्यादातर 120 मरबा गज़ और कुछ 160 मरबा गज़ के प्लॉट शामिल हैं। इसके अलावा एमिनिटीज़ और कमर्शियल प्लॉट को शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने रेड कलर के दायरे में आपको बताया था, यहाँ पर भी आपको कब्ज़ा नहीं मिल सकता। अगर आप यहाँ पर प्लॉट ख़रीदते हैं इन नंबरों में तो आपको नया नाज़िमाबाद की जानिब से इसकी पोजीशन नहीं मिल सकती। उसकी वजह यह है कि नया नाज़िमाबाद के क़याम से पहले यहाँ पर जाविदा सीमेंट फैक्ट्री हुआ करती थी और इस जगह पर करीबी पहाड़ों से बारिशों का पानी बहता हुआ और करीबी गोठों से सीवरेज का पानी यहाँ जमा होता था, जिससे देखते ही देखते यहाँ पर एक मसनूई झील बन गई, जिसे आज भी आप गूगल मैप के टाइमलाइन पर देख सकते हैं। फिर नया नाज़िमाबाद ने यहाँ पर इसकी भराई की और इस ज़मीन को लेवल किया, जिस पर आज नया नाज़िमाबाद का ब्लॉक बी, सी और डी बन चुके हैं। और आज भी आपको इस झील के असरात नज़र आ रहे होंगे, गूगल व्यू में आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से नया नाज़िमाबाद ब्लॉक बी, सी और डी के जो एक्सटेंशन प्लॉट्स हैं उनकी पोजीशन अब नहीं दे सकता, जब तक कि इस जगह को जो है नया नाज़िमाबाद की जानिब से लेवल नहीं किया जाता, इसको कवर नहीं किया जाता, क्योंकि आज भी इसे पानी की स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है नया नाज़िमाबाद की जानिब से। इस वीडियो में नया नाज़िमाबाद की जो अंदरूनी लोकेशन है, जिसमें कमर्शियल वैली, ब्लॉक ए, बी और सी की मालूमात देने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में बकाया जो ब्लॉक्स रहते हैं उसकी मुकम्मल मालूमात देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में अपने नाज़िमाबाद की हिस्ट्री को, यानी कि किस तरह एक सीमेंट फैक्ट्री की ज़मीन को एक खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी में तब्दील किया गया, और इस वीडियो में तेसरा टाउन के वो सेक्टर जिन पर कब्ज़ा हो चुका है लेकिन आज भी उनकी ख़रीद फ़रोख्त की जा रही है, उसके बारे में जान सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।